बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गर्मियाँ आ गई हैं, मई का महीना है और बहुत ही फ़्रेश कैरियाँ आ रही हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज बहुत ही टेस्टी चटपटी खट्टी मीठी नौरतन कैरी की मीठी चटनी की रेसिपी दूँ। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके रेडी होती है, जिसको आप आलू की तहरी के साथ लंच में इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को देखेंगे तो बेहतरीन नतीजे सामने आएंगे। कैरी की चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। आप 1 महीने तक 2-3 महीने तक रख कर इस चटनी को खा सकते हैं। तो देखें, मैंने 2 किलो कैरियाँ ली हैं, ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसमें किशमिश, बादाम, खोपरा, काजू शामिल हैं, कलौंजी ली है, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा वगैरह सब ले लिया है। आगे चलते हैं कि किस तरह से हम इस चटनी को बनाएंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं कैरी को छील रही हूँ। ये मैंने कच्ची पक्की 2 किलो कैरियाँ लिए हैं, कच्ची पक्की कैरियाँ। दरअसल ये मुझे किसी ने ला के दी हैं, जो कि दरख्त से गिर गई थी नीचे, तो वो मैंने जो है उठवाई हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबूदार कैरियाँ हैं, दरख्त की टूटी हुई। आपको ये कैरियाँ कच्ची पक्की बहुत आसानी से सब्ज़ी वाले के पास मिल जाएंगी। तो आपको इस तरह से छिलके उतार लेने हैं। मैंने गुठलियाँ जो हैं वो रखी हैं, क्योंकि गुठलियाँ जो सख्त वाली गुठलियाँ होती हैं कैरी की, वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं चटनी के, मीठी चटनी के अंदर। अगर आप बाद में आप चूस कर खाएं उनको मीठी चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं गुठलियाँ। तो इसलिए मैं गुठलियों को नहीं फेंकूँगी, लेकिन जो बिजली है वो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बिजली जो होती है उससे कड़वाहट आ जाएगी चटनी में। तो आपको बिल्कुल इस तरह से कैरियों को छील लेना है और इस तरह से टुकड़े कर देने हैं। देखिए, मैंने गुठली रख दी है और बिजली मैं निकाल दूँगी। बिजली इसको कहते हैं, ये कड़वी होती है, इसलिए ये चटनी को भी कड़वा कर देती है। सारी बातें आप मेरी नोट कर लें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने 2 किलो कैरियों को छील कर काट लिया था और गुठलियाँ सारी मैंने निकाल दी थी और बिजली मैंने फेंक दी थी। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि बिजली फेंक देनी है, जो कि इस तरह की होती है, वरना वो चटनी को कड़वा कर देगी। तो ये देखें जी, रेडी हो गई हैं धुल धुला के कैरियाँ और अच्छी तरह से मैंने इनको काट लिया है। तो जी, अब ये रेडी हो गई है कि हम इसको चूल्हे पे रख दें पैन को। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। तो जी, पानी मैंने लिया है 3 कप्स, यानी 3 मग भर भर के मैंने पानी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी इतना क्यों डाला है, क्योंकि कैरी भी अपना पानी छोड़ती है, हर सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है। तो मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से जल्दी से ये गल जाएंगी। अगर आप कम पानी में बनाएंगे इस चटनी को तो चटनी जो है वो जलने का ख़तरा होता है और सही तरीके से गलती नहीं। तो जी, मैंने 1 पोथी पूरी लहसुन की ले ली थी, देसी लहसुन की, जिसके मैंने छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े कर लिए थे। ये मैंने ऐड कर दिए, आप देख लें। अब आप सारा मसाला देखें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक का। नमक आप हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं और कुटी हुई मिर्चें भी आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो जी, यहाँ मैंने 2 किलो कैरियाँ ली हैं, तो मैं आधा किलो चीनी लूँगी। तो जी, ये बिल्कुल सही नाप होता है। 2 किलो कैरियाँ अगर हों तो आप अगर आधा किलो चीनी लेंगे तो बिल्कुल सही मीठा उठेगा, सही टेस्ट आएगा खट्टी मीठी कैरी की चटनी का। तो जी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है चीनी भी और सारे के सारे मसाले भी। कलौंजी मैंने इसलिए नहीं डाली कि उससे कैरी की चटनी का कलर ख़राब हो जाएगा। कलौंजी हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो आप आगे वीडियो देखिए कि मैं किस तरह से आगे इस चटनी को पकाने वाली हूँ। तो जी, मैंने तेज़ आंच पर ये सब पैन को रख दिया था और ये देखें कितनी खद से चटनी पकनी शुरू हो गई है। आपको इसको तेज़ आंच पर पकाना है, हल्की आंच नहीं करनी, और आते जाते बस आपको चमचा चलाना है। बिल्कुल परफेक्ट इससे चटनी गल जाती है। तो आप ये देखें कि तेज़ तेज़ पकते हुए चूल्हे पर ये चटनी कितनी जो है ज़बरदस्त सी हो गई है। इसका कलर बहुत अच्छा सा चेंज हुआ है और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और बहुत जल्दी कैरी गल भी गई है। अगर आप इसको हल्की आंच पर पकाते हैं तो उससे इतना सही तरह से चटनी नहीं पकती और जलने का भी ख़तरा होता है। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि बिल्कुल ठीक है। ये देखें, एक बिजली रह गई थी तो मैं इसको हटा रही हूँ।
तो देखें कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सही आ गई है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो गाढ़ी भी हो जाएगी। इसको अलग से जार में हम निकाल के रखेंगे और ठंडे होने पर आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें 2 से 3 महीने में। और ये देखेंगे काजू, बादाम, खोपरा आप ये देख लें, और किशमिश का मैंने एक पूरा पैकेट लिया है। किशमिश बहुत ही टेस्टी लगती है इस चटनी में। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कलौंजी। तो देखिए मैंने हल्की आंच कर दी है और अभी भी चटनी खद हल्के हल्के से पक रही है कि अब हमें इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है। तो जी यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है। डोई की मदद से आप ड्राई फ्रूट्स को चटनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें और फिर उसके बाद देखें आपको चूल्हा बंद करना है 2 से 3 मिनट बाद। अब आप कंसिस्टेंसी भी देख लें। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ी चटनी हो जाएगी तो फिर ये ठंडे होने के बाद बहुत सख्त हो जाएगी और वो एक लुक नहीं आएगा और फिर ज़ाया भी होगी। तो बिल्कुल इस स्टेज पर चटनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी पक गई है और रेडी हो गई है। अब आप रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे पैन को रख दें, ठंडा कर लें चटनी को और फिर शीशे के जार में भर के फ्रिज के अंदर रख दें 2 से 3 महीने तक। ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप अपने दोपहर के खानों में यानी कि लंच में आप खा सकते हैं दाल चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी चटनी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।